आपको पता चला कि आप टॉप हुए हैं कानपुर में, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आया? थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा थी। और ज़्यादा थी? मतलब अभी मन नहीं भरा आपका? नहीं सर, मेहनत और ज़्यादा की थी, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। आप देखिए कि आप पीछे बैकग्राउंड ये देख सकते हैं कि किस तरीके का टीन सेट पड़ा हुआ है। और ये खैर गवर्नमेंट एम्प्लॉयड तो है इनके पिताजी, तो वो एक टैग तो लगा ही है। लेकिन बहुत अच्छी इनके पास सुविधाएं नहीं थी जो लोगों के पास होती हैं बच्चों के पास। ये अभाव में इन लोगों ने सफलता हासिल की है, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए पिताजी हैं, भावुक हो रहे हैं अपने बच्चों की सफलता पे। ये बताते बताते पूरी बातचीत इनकी आंखों में अश्रुपूरित हैं। और होता भी है ऐसा कि खुशी के आंसू आ जाते हैं। ये खुशी तो है हमें हाँ, कि बस मेरे पिताजी इसमें उपलब्ध नहीं है, वो दुख है। ये दुख है थोड़ा सा। तो इनके जो पिताजी हैं, यानी जो बेटियों के बाबा हैं बच्चियों के, वो नहीं है, उसकी भी थोड़ी सी टीस है इनके अंदर। एक सवाल जीविका रहता है कि जब बच्चे नहीं कर पाते हैं, 12th में नहीं कर पाते हैं अच्छा, तो क्या वो जीवन में भी अच्छा नहीं कर पाते हैं? उनके लिए क्या कहेंगे आप? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। कुछ लोगों का प्राइम इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो किसी और फील्ड में कुछ अचीव करना चाहे तो कर सकते हैं। हमें कुछ अचीव करने के लिए अपना गोल सेट करना चाहिए। मैं डेली 7 से 8 घंटे पढ़ाई करती थी और शेड्यूल फिक्स था। हर सब्जेक्ट को स्पेसिफिक टाइम देती थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को ज़्यादा टाइम देती थी एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। बच्चों को वो सुविधाएं आप दे पाए थे जो नहीं नहीं, वो सुविधा तो खैर मैंने उन्होंने पढ़ाई नहीं की? मतलब आप मुझे बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी मकान छू रहा है, तमाम दिक्कतों से भी, लेकिन हमारे बच्चों ने कभी इस बात का मुझे एहसास नहीं होने दिया। छूता भी था, छूता भी था। जी। लेकिन बहुत अच्छी इनके पास सुविधाएं नहीं थी जो लोगों के पास होती हैं बच्चों के पास। ये अभाव में इन लोगों ने सफलता हासिल की है, ये सबसे बड़ी बात है। और दोनों बहनें, एक नहीं, ये बड़ी बहन है और ये छोटी हैं, इशिका श्रीवास्तव और जीविका श्रीवास्तव। जीविका श्रीवास्तव ने, फिर मैं आपको रिपीट कर दूं, जीविका ने 1 नंबर हासिल किया है, प्रथम नंबर यूपी बोर्ड में 12th में, और इशिका ने 7वां नंबर कानपुर में हासिल किया है। और दोनों लोग श्रेय अपने मम्मी पापा को दे रही हैं, टीचर्स को दे रही हैं। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और इस वक्त हम कानपुर में हैं। कानपुर में टॉप किया है 12th में यूपी बोर्ड में जीविका श्रीवास्तव ने। और जीविका श्रीवास्तव के घर पे आ चुके हैं हम। और खास बात यह है कि ये दो लोग हमारे बगल में बैठे दिख रहे होंगे, तो आप सोच रहे होंगे कि दो लोग क्यों बैठे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये इनकी सगी बहन है, दोनों रियल सिस्टर हैं। और ये भी 12th में है और ये भी 12th में है। जीविका बड़ी है और ये छोटी है। इन्होंने कानपुर में नंबर 1 टॉप किया है, मतलब कानपुर में 12th में यूपी बोर्ड में टॉप किया है, 1 नंबर पे है। और इनका 7वां नंबर है। इनका नाम क्या है आपका? ये इशिका श्रीवास्तव है। तो दोनों सगी बहनें एक घर से। देखिए आप, जब प्रतिभा होती है तो जब परवरिश अच्छी होती है माता पिता के द्वारा, तो बच्चे जो होते हैं वो कुछ करके दिखाते हैं। तो इन्होंने कानपुर में अपना नाम रोशन किया है। तो मुझे लगा कि जीविका के घर पे चलें और जीविका के बारे में बताएं आप लोगों को, जो जीविका के सीक्रेट थे पढ़ाई के, सफलता के, इशिका और जीविका के। तो वो आप लोग जाने और उन पे अमल करें, ताकि और भी बच्चे जो है उनके लिए भी एक प्रेरणा बन पाए। सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? जीविका श्रीवास्तव। जीविका, आपने टॉप किया है पूरे कानपुर में 12th में यूपी बोर्ड में। क्या लगता है सबसे पहले आप इसका क्रेडिट किसको देंगे? सबसे पहले टीचर्स को, उसके बाद पेरेंट्स को। जीविका, क्या लगता है आपको, क्या था सीक्रेट, क्या था, कैसे क्या आपने मैनेज किया? क्योंकि 12th जो होता है, जो जिस उम्र में हम थे जब हमने 12th किया था, तो लगता था कि नहीं, 12th में टॉप करना है, 12th ही दुनिया है। जब आप पहली सीढ़ी होती है जीवन की सफलता की, उसके बाद सारी चीजें होती हैं। तो क्या लगता है आपने ऐसी क्या पढ़ाई का शेड्यूल क्या था, थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। मैं डेली 7 से 8 घंटे पढ़ाई करती थी और शेड्यूल फिक्स था। हर सब्जेक्ट को स्पेसिफिक टाइम देती थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को ज़्यादा टाइम देती थी एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। और मैथ्स अच्छी लगती थी तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देती थी। मैथ से था, पीसीएम थे? हाँ, यस सर। देखिए सबसे खास बात यह है कि अब समय बदल रहा है। वो लड़कियां नहीं रही, वो नारी शक्तियां नहीं रही जब होम साइंस लिया करती थी या आर्ट लिया करती थी। जीविका ने जो है बिना किसी झिझक के, बिना डरे, उन्होंने 12th में आर्ट नहीं लिया, होम साइंस नहीं लिया, इन्होंने मैथ्स लिया, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया। तो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में था? मैथ्स में था। मैथ्स में था? यस सर। हम तो बड़ा डरते थे मैथ्स में अपने पीरियड में। लड़के डरते थे, आपने बताइए मैथ्स से आपको डर नहीं लगा? नहीं सर, स्टार्टिंग से ही मैथ्स अच्छी लगती थी। तो जीविका, क्या लगता है आपको, मैथ्स अच्छी लगती थी, आप कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर 2-3 घंटे मैथ्स में तो क्वेश्चन सॉल्व करते-करते टाइम पता ही नहीं चलता था, तो कभी रात में 2 बज जाता था, लेट हो जाता था पढ़ते-पढ़ते। स्कूल कौन सा था आपका? ओमकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज। जब आपको पता चला कि आप टॉप हुए हैं कानपुर में, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आया?
थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा थी। और ज्यादा थी? मतलब अभी मन नहीं भरा आपका? नहीं सर, मेहनत और ज़्यादा की थी, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया तो था। जीविका कह रही हैं, ये टॉपर हैं 12th में कानपुर में, और इनका कहना है कि और ज्यादा हमें उम्मीद थी, उम्मीद के मुताबिक इनको नहीं मिला है। भाई पहला नंबर है, और इससे ज्यादा क्या होता है? यूपी में चाहती थी पहला नंबर आप? यस सर। तो भाई कमाल है, यूपी में पहला नंबर चाहती थी आप, तो वो उम्मीद पे थोड़ा सा कम रह गया। यस सर, कंप्यूटर में 84 मार्क्स मिले, वो थोड़े ज़्यादा होते तो आ जाती। कंप्यूटर में थोड़ा सा हो गया गड़बड़, है ना? यस सर। वरना हो सकता था यूपी टॉप हो जाता। यस सर, बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल जीविका रहता है कि जब बच्चे नहीं कर पाते हैं, 12th में नहीं कर पाते हैं अच्छा, तो क्या वो जीवन में भी अच्छा नहीं कर पाते हैं? उनके लिए क्या कहेंगी आप? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सबका अपना-अपना ओपिनियन होता है, कुछ लोगों का प्राइम इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो किसी और फील्ड में कुछ अचीव करना चाहें तो कर सकते हैं। हमें कुछ अचीव करने के लिए अपना गोल सेट करना चाहिए। कुछ अचीव कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप दर्शकों से ये कहना चाहती हैं कि जरूरी नहीं है कि आप अगर टॉप नहीं कर पाए 12th में तो आप बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ओपिनियन से ऐसा नहीं है। नहीं, अगर हम कुछ और करना चाहें तो कर सकते हैं। कहते हैं कि पेरेंट्स का बड़ा हाथ होता है परवरिश में, बच्चे की कामयाबी में। मम्मी पापा के लिए क्या कहना चाहेंगे? कि उन्हीं लोगों का सपोर्ट था, उन्हीं लोगों ने पढ़ाई-लिखाई सब उन्हीं लोगों ने किया। मम्मी पापा का सपोर्ट था? यस सर। मम्मी का ज्यादा था या पापा का? मम्मी बैठी हुई है पीछे, आप देख सकते हैं। फिर पापा भी आ गए हैं, जरा कैमरा घुमाइए स्वामी थोड़ा सा। पिताजी भी आ गए हैं। देखिए, जो सफलता के पीछे जो हाथ होता है, सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो पेरेंट्स को जाता है, तो माता पिता भी विराजमान है यहाँ पे। तो मम्मी ने सपोर्ट किया आपका? सर सबका इक्वली सपोर्ट था। फुली सपोर्ट था। यस सर। जब आप पढ़ते थे तो मम्मी नहीं कहती थी थोड़ा हाथ बटा दो मेरा, रोटी बनवा लो? नहीं, नहीं, उन्होंने कभी काम करने के लिए नहीं कहा। हुँ, सपोर्ट पढ़ाई में मिलता था पूरा आपको? यस सर। स्कूल आपका कौन सा था, कौन सा बताया? ओमकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज, जवाहर नगर। कैसा लग रहा है आपके यहाँ मीडिया आ रही है, आप सवाल हो रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है, जो मेहनत की थी वो सफल हो गई आज। यस सर। दोस्तों का कॉल आया आपके? हाँ, आया था, सब लोग कांग्रेट्स कर रहे थे। यस सर। वो थोड़ा सा कह रहे थे जीविका, हमें नहीं पता था कि तुम टॉप कर जाओगी, ऐसा कह रहे थे? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं बोला। मम्मी पापा को भरोसा था कि आप टॉप करोगे, कहते थे आपसे वो पहले? यस सर। पहले से भरोसा था मेरी बेटी करेगी टॉप? यस सर। और कभी स्कूल ऐसा था कि नहीं जाते थे आप, या घर पे पढ़ाई करते थे? नहीं, मैं डेली स्कूल जाती थी, कभी छुट्टी नहीं ली। मैथ्स अच्छी थी आपकी। क्या करना चाहते हैं आगे आप? आगे इंजीनियरिंग करनी है। मैं कहीं देख रहा था कि आप सिविल सर्विसेज के लिए भी कह हाँ, इंजीनियरिंग के बाद यूपीएससी भी देना है। रहे हैं। इंजीनियरिंग के बाद करना है, ऐसा क्यों है? आप यूपीएससी की तैयारी ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू कर सकते क्योंकि उसके लिए ग्रेजुएटेड होना ज़रूरी है, उसके पहले एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। हैं? हाँ हाँ हाँ, तो फिर ग्रेजुएशन जो करेंगे आप इंजीनियरिंग से ही करेंगे? यस सर। आप अभी कोई कह रहा था कि आपका आईआईटी में यस सर, मेंस हो गया सर, एडवांस की प्रिपरेशन कर रही हूँ अब। हो गया आपका? यस। तो क्या बात है, देखो जीविका का आईआईटी भी निकाल, मतलब प्रतिभा देखिए आप कितनी ज्यादा है इनके अंदर। इन्होंने सिर्फ टॉप 12th में ही नहीं किया है, बल्कि जो आईआईटी जैसा एग्जाम होता है, जिसका लोग लोहा मानते हैं, जो अगर कह देता है कि भाई मैं आईआईटी से कर रहा हूँ, तो लोग कहते हैं कि इसके अंदर टैलेंट होगा, प्रतिभा होगी, पोटेंशियल होगा। तो इसके साथ में इन्होंने आईआईटी का मेंस भी निकाल दिया है ना जीविका? उस तो उसमें कैसी कैसी क्या मेहनत रही, उसमें क्या रणनीति आपकी? बोर्ड के साथ-साथ उसकी भी प्रिपरेशन करती रही। एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले उसकी प्रिपरेशन ज़्यादा कर ली थी, इसलिए हो गया। ना सेक्रीफाइस किया होगा आपने। यस सर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए सैक्रिफाइस कर दिया था। कभी आपका भी मन करता होगा थोड़ा सा घूम आए, मॉल घूम आए या बाहर घूम आए, तो ऐसा कभी कभार आप सेक्रीफाइस करते होंगे ये चीजें? हाँ, ऐसे मन तो करता था। पार्टी में नहीं जाते होंगे, ऐसा हाँ, होता था? नहीं पूरे साल कहीं पार्टी में नहीं गई। नहीं गए? नहीं। कितने घंटे पढ़ते थे आप? 7-8 घंटे, और कभी अगर ज़रूरत है तो उससे ज़्यादा भी हो जाता था। क्या कलेक्टर बनना चाहेंगी आप यस सर। कानपुर की? सर वो तो मेरे ऊपर नहीं है। कानपुर मिल जाए आपको कैसा रहेगा? वो अच्छी बात है सर। कानपुर की बेटी कलेक्टर बनना चाहती है और कह रही है कि कानपुर अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो है ये आईआईटी भी पास किया है इन्होंने, तो एक डबल इंजन कह सकते हैं इनकी। जैसे डबल इंजन की सरकार है हमारे देश में, वैसे ही डबल प्रतिभा है इनके अंदर। ये बड़ी जो है अद्भुत बात है। और अब हम इनकी छोटी बहन से बात करेंगे, इसी सॉरी बड़ी बहन, बड़ी बहन, आप बड़ी हैं,
क्या नाम आपका? इशिका श्रीवास्तव। इशिका है। इशिका ने भी 7वां नंबर इसका ने हासिल किया है कानपुर में। इसका दोनों बहनों ने टॉप कर दिया, किसी के लिए जगह नहीं रखी पूरे कानपुर में, मतलब क्या है? हम लोग मतलब ये मानना है कि डेली एक जैसे पढ़ना चाहिए, मतलब कभी भी ये नहीं कि ब्रेक आप ले ले रहे हैं या कुछ और कर ले रहे हैं। तो अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन होंगी तो हम लोग सही से पढ़ सकेंगे। तो आपको इनसे इंस्पायर होते थे आप थोड़ा सा? बहुत। ये आपकी छोटी बहन है। मेहनत किसको लगता है, आप ज्यादा करते थे ये ज्यादा करते थे? मेहनत ऐसा कुछ नहीं होता है, जो कर सब लोग इक्वली करते हैं वो अपने ऊपर होता है। जी। मेहनत का ये रहता है कि मतलब जो जिसको जो कुछ पाना है तो वो अपने हिसाब से पूरी मेहनत करता है। जी। आपको 7वां नंबर मिला है जी। यूपी बोर्ड में कानपुर में, जी। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सेम स्कूल था आपका? जी। एक घर से दो प्रतिभाएं, आपको प्राउड होता है? बहुत। जी। आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। एक बेटी जो है प्रशासन संभालेगी, ब्यूरोक्रेट, और आप मेडिकल में जाके लोगों का इलाज करेंगे। जी। अच्छा लगता है आपको, या किसी को देख के उधर जाना चाहते हैं? ये मतलब अच्छा लगता है, लाइक जो सेवा करना ये अच्छा लगता है। सेवा करने की बहुत सारी फील्ड हैं, अब डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं? डॉक्टर इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली में मतलब बहुत लोग हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि उस फील्ड में जाना ज़्यादा सही है। जी। ज्यादा लोग हैं तो उनसे थोड़ा सा इंस्पायर हुए हैं आप। जी। क्या लगता है इस क्रेडिट किसको देंगे आप? 7वां नंबर आपको कानपुर में मिला है। मेरी फैमिली और टीचर्स। कोई ऐसा टीचर जिसका नाम बताना चाहेंगी आप, जिनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई आप, और उनकी वो मेहनत जो है आपकी कामयाबी को छू पाए आप? टीचर्स का तो सबका इक्वली सपोर्ट सबका था। equal। जी। तो कोई ऐसे आपको पर्सन लगता होगा कि नाम ले लेंगे मास्टर साहब से, है ना? नहीं, पर्सनल सबका इक्वली था तो। जी। मम्मी पापा साथ में बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पापा भी बैठे हैं, मम्मी भी बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि मतलब थैंक यू, सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था पढ़ाई को लेके और हर चीज़ में। बस। देख रहा हूँ कोई बहुत अच्छा, मतलब आप लोग एक, पापा आपके शायद गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है ना? ये कॉलोनी है आपकी? अ, ये एक गवर्नमेंट सेक्टर है। जी। तो कोई बहुत अच्छी फैसिलिटीज भी मैं देख रहा हूँ है आप लोगों के पास में, तब भी आप लोगों ने किया जीविका, अच्छा है जैसे ना? जैसे लोगों के पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज होती हैं, है ना, तब वो अच्छा कर पाते हैं, लेकिन आप लोग मैं देख रहा हूँ, आप देखिए कि आप पीछे बैकग्राउंड ये देख सकते हैं कि किस तरीके का टीन सेट पड़ा हुआ है। और ये खैर गवर्नमेंट एम्प्लॉयड तो है इनके पिताजी, तो वो एक टैग तो लगा ही है, लेकिन बहुत अच्छी इनके पास सुविधाएं नहीं थी जो लोगों के पास होती हैं बच्चों के पास। ये अभाव में इन लोगों ने सफलता हासिल की है, ये सबसे बड़ी बात है। और दोनों बहनें, एक नहीं, ये बड़ी बहन है और ये छोटी हैं, इशिका श्रीवास्तव और जीविका श्रीवास्तव। जीविका श्रीवास्तव ने, फिर मैं आपको रिपीट कर दूं, जीविका ने एक नंबर हासिल किया है, प्रथम नंबर यूपी बोर्ड में 12th में, और इशिका ने 7वां नंबर कानपुर में हासिल किया है। और दोनों लोग श्रेय अपने मम्मी पापा को दे रही हैं, टीचर्स को दे रही हैं। ये डॉक्टर बनना चाहती हैं, आप जो है प्रशासनिक सेवा में जाके देश की सेवा करना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं। और जो है इनको प्राउड है अपने मम्मी पापा पे और अपने जो है टीचर्स पे। और ये लोग जो है, हम कामना करते हैं कि ये लोग अपने जीवन में और ज़्यादा मुकाम हासिल करें और आगे जाएं, और जो इनका जो जोश है, जुनून है, ये ऐसे ही बना रहे। और मम्मी पापा से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या रहा। मैम थोड़ा सा आगे। क्या नाम है आपका? पूर्णिमा श्रीवास्तव। दो बेटी आपके पास बैठी हैं और दोनों ने बहुत अच्छा किया है, कानपुर में नाम हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो आप क्या हो, हाउसवाइफ हैं? हाउस वाइफ हम। क्या सहयोग रहा आपको, क्या लगता है आपके आपके बच्चों ने ऐसा क्या किया था? आपको पहले से लग रहा था ऐसा कि कुछ करेंगे ये लोग? हमको उम्मीद थी पूरी कि इन लोगों का टॉप में आएगा, ऐसा ये विश्वास था। हम दिन भर घर में रहते थे, देखते थे जिस तरह ये लोग पढ़ाई कर रही, मोबाइल देख रही हैं, सब कुछ देख रहे थे, तो इसलिए विश्वास पूरा बना हुआ था कि पहले टॉप। से लगता था? हाँ, पूरा विश्वास था इस बात माँ का। को तो सब पता होता है, और माँ को ये एहसास हो गया था कि बच्चे कुछ अच्छा करेंगे इस बार। बिल्कुल एहसास था। क्या लगता है कि बच्चों को बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाए थे आप? हाँ, तो सुविधाएं उस तरह की तो नहीं मिल पाई इन लोगों को, लेकिन फिर भी ये लोग पढ़ा, लाइट रहे या न रहे, किसी भी उसमें ये लोग पढ़ाई करती थी।
जीविका ज्यादा मेहनत करती थी या इशिका? नहीं, दोनों मेहनत करती थी, इससे ज्यादा वो मेहनत करती थी, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों। तो नहीं रहती आपस में कि तुमने ज्यादा टॉप कर दिया? कभी ऐसा इन लोगों के मन में कभी ऐसा नहीं आता है। जब आपको पता चला सबसे पहले कि हमारी बेटी ने कानपुर में टॉप किया है 12th में, तो कैसा लगा आपको? बहुत खुशी हुई हमको किसने जब। बताया सबसे पहले आपको? हमको घर पे तो नहीं पता चला था, इनके प्रिंसिपल का फोन आया कि आप आइए, मीडिया वाले आपको पूछ रहे हैं। वहां पे गए तो बेटी रो रही थी, तब फिर इसको चुप खुशी के कराए, आंसू? खुशी के वो थे। फिर उसकी मतलब वहीं पे हमको मालूम हुआ कि इनका 8वां स्थान। आपके भी आंसू खुशी के आ गए थे? बिल्कुल आए थे। क्या नाम बताया आपने? पूर्णिमा श्रीवास्तव। आप पूर्णिमा जी हैं, माता जी हैं और बहुत खुश हैं अपने बच्चों की जो उन्होंने सफलता हासिल की। पिताजी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं नीरज कुमार श्रीवास्तव। अच्छा, आपके बच्चों ने बहुत अच्छा किया है कानपुर में। आपकी एक बेटी बड़ी वाली ने फर्स्ट रैंक आई है 12th में कानपुर में, यूपी बोर्ड में, और इनका 7वां नंबर है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो कहेंगे भाई, जिस तरह हमारे बच्चों ने इस तरह का कार्य किया है, इसी तरह सभी के बच्चे इसी तरह कार्य करते रहें और अपने बच्चे जितने भी हैं सब अपने माँ बाप के और विद्यालय दोनों का नाम रोशन रखें। यही हमारी। आपको बच्चों पे भरोसा था आपने? बिल्कुल 101%। हाँ सर, इसलिए भरोसा था कि ये उसके बाबा जी की फोटो लगी हुई है सामने, देखिए। ये उन्हीं का संस्कार है हमारे। ये बच्चों के बाबा जी हैं। तो बाबा जी प्रेरणा रहे क्या कहीं? हाँ, वो एक इंजीनियर व्यक्ति थे हाँ। जी, और बहुत ही सीधे सज्जन और बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने जब हम लोग जैसे लोग को इस कुर्सी तक लाए, तो उनका पूरा ध्यान इन बच्चों पे ही रहता था। और ये सब उनको मालूम था कि मैं 26 तारीख को चला जाऊंगा देश का संसार छोड़ के। और 26 तारीख को हाई स्कूल का पहले से पता था? पता था। 26 तारीख को रिजल्ट आना था हाई स्कूल का, पिछले साल के बाद जब वो आया था। 25 तारीख को ही रिजल्ट आ गया। उन्होंने मेरे बच्चों को मिठाई खिलाया, माला पहनाया और खुद भी। जी जी, जीविका ने हाई स्कूल में भी टॉप किया था। और यूपी में, यूपी टॉप 10 में थी वो। टॉप 10 में थी? जी। और 26 तारीख को वो रात में अटैक पड़ गया। अच्छा, उनको पहले से आभास हो गया? बिल्कुल आभास था, तभी तो रिजल्ट आना था 26 को, 25 को ही तो आ गया। तो सबसे पहले बाबा जी को याद किया होगा बच्चों ने? जी जी, बस 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 बस। बाबा जी का भी बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान। तो अभी तक जो इनका सफर अब चलेगा, शुरू होगा यहाँ से। एक ही बात, बेटी आपकी यूपीएससी करना चाहती है, बड़ा एग्जाम माना जाता है, सबसे देश का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम माना जाता है, और ये डॉक्टर बनना चाहती हैं। आपका पूरा सपोर्ट रहने वाला है? जी, पूरी जहाँ करना पड़े। हाँ हाँ, हर प्रयास संभव रहेगा। और उसके बाबा जी ने हमारे पीछे इतनी व्यवस्थाएं छोड़ के गए हैं कि इन बच्चों को किसी प्रकार का अभाव न रहे, न आर्थिक रहे, न अपने शारीरिक रहे। आप क्या करते हैं? मैं जलकर विभाग में आ रही हूँ जी। तो लगता है बच्चों को वो सुविधाएं आप दे पाए थे जो नहीं नहीं, वो सुविधा तो खैर मैंने लेविस लाइफ में उन्होंने पढ़ाई नहीं की? मतलब आप समझिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी मकान चू रहा है, तमाम दिक्कतों से भी, लेकिन हमारे बच्चों ने कभी इस बात का मुझे एहसास नहीं होने दिया। काम चूता भी था? हाँ, चूता भी था जी। अम्मी कह रही हैं, आपके बाप भावुक हो रहे हैं आप थोड़ा सा। देखिए पिताजी हैं, भावुक हो रहे हैं अपने बच्चों की सफलता पे। बताते बताते पूरी बातचीत इनके आंखों में अश्रुपूरित हैं, और होता भी है ऐसा कि खुशी के आंसू आ जाते हैं। ये खुशी तो है हमें, हाँ। कि बस मेरे पिताजी इसमें उपलब्ध नहीं है, वो दुख है। ये दुख है थोड़ा सा। तो इनके जो पिताजी हैं, यानी जो बेटियों के बाबा हैं बच्चियों के, वो नहीं है, उसकी भी थोड़ी सी टीस है इनके अंदर। काश वो होते तो अपने पोती होंगी ना, ये पोती की कामयाबी पे और ज्यादा खुश होते, तो इनको और ज्यादा अच्छा लगता। ये बराबर यही कह रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं इनके अंदर कमी हमेशा रहेगी। और ये कह रहे हैं कि घर मेरा टपकता था, लेकिन मेरे बच्चे इशिका और जीविका पढ़ाई करना नहीं छोड़ती थी। माँ बाप खुश होते हैं, माँ बाप को अभिमान होता है बच्चों पे जब ऐसा करते हैं। मेरे बच्चों ने, मेरे मोबाइल से लोगों ने तमाम काम किया, लेकिन उन बच्चों ने मोबाइल से टॉर्च का इस्तेमाल किया। अच्छा अच्छा, टॉर्च से पढ़ाई की? उससे किया, अगर जब लाइट चली गई तो इस तरह से ये उन्हीं का संस्कार था कि हमारे बच्चों ने कभी मुझसे भी एक तिनके भर के लिए शिकायत नहीं किया। ये उनका संस्कार था। ठीक है, तो ये इशिका थी और जीविका थी। जीविका ने कानपुर में फर्स्ट रैंक आई है, जैसा मैंने पहले बताया। ये भैया बैठे हुए हैं पीछे, और एक भाई हमारा और है। इन सब भाइयों ने हमारे बच्चों को समय से विद्यालय 7 बजे पहुंचाया, 6 बजे पहुंचाया। जब भी कोई भी कार्य आया, कभी वो पीछे नहीं हटे। मैं बल्कि अपने बच्चों की वो मदद नहीं किया जो हमारे भाइयों ने मेरे बच्चों की मदद किया जी। आपके भाई मतलब चाचा जी?
ये अच्छा, बेटियों के। बच्चों के चाचा चाचा ने मदद की ज़्यादा। ज़्यादा किया। आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता नहीं, होगा। मैं तो पब्लिक की सेवा और लोगों को संतुष्ट रखने में सुबह शाम परेशान रहता था। आप अभी जब से बाहर गए हैं तब से बहुत लोग आपसे कह रहे होंगे आप बधाई हो, बधाई हो, हाँ, हाँ, ये तो चल रहा था कार्यक्रम खैर। है ना? जी। अच्छा लग रहा है खैर हाँ, आपको? अच्छा तो लग रहा था लेकिन थोड़ा अपने पिता के न रहने का पिता दुःख पिता के न रहने का थोड़ा-सा आपको कमी फील बहुत बहुत बड़ी कमी। तो हम ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ये जीविका और ईशिका और मुकाम हासिल करें, ये कलेक्टर बने किसी जिले की और ज़्यादा ये खुशी के जो आंसू हैं ये रुकने नहीं चाहिए इनके पापा और मम्मी के। और जीविका ये ईशिका भी डॉक्टर बने, देश की बड़ी डॉक्टर बने और लोगों का इलाज कर पाए और इन लोगों के सपने पूरे हो पाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। स्वामी के साथ सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, कानपुर, उत्तर प्रदेश।